सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं, पहले वो नाज़रीन को सुनवा देते हैं जिनमें करप्शन की और इंक्वायरीज जो है वो भी नैब के पास जो है वो इन प्रोग्रेस हैं। लेकिन ये गिरफ्तारी जो है ये जो अल कादर ट्रस्ट के नाम से केस है उस हवाले से उस इंक्वायरी और उस मुकदमे में जो है वो की गई है। ये एक प्रॉपर्टी टाइकून की रकम जो है मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिला में यूके में जो है वो पैसा पकड़ा गया और कानून के मुताबिक ये 190 मिलियन पाउंड जो कि तकरीबन कोई 60 अरब रुपए के लगभग रकम बनती है। ये रकम जो है वो कानून के मुताबिक ये पाकिस्तान के अवाम की अमानत और ये रकम जो है ये पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में वापस आनी थी। यूके की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की हुकूमत से रब्ता किया और इस रकम की कौमी ख़जाने में वापसी के लिए जो है वो इंतज़ामात से उसके मुतल्लिक़ बात की। बीच में इमरान खान का जो एक का नाम शहजाद अकबर था वो बीच में आया। उस अपनी और एक सौदा जो है वो तय पाया जिसके नतीजे में एक अल कादर ट्रस्ट बनाया गया और उस ट्रस्ट के नाम पे जो है तकरीबन कोई यानी उस प्रॉपर्टी की मालियत जो है कोई 458 कनाल सहाबा में और 240 कनाल जो है वो बनी गाला में। ये प्रॉपर्टी जो है ये बाकायदा अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो है वो रजिस्टर्ड हुई। आपके इल्म में होगा कि आज से कोई 7-8 माह पहले मैंने यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तमाम प्रॉपर्टी की तफसील, उनकी उस प्रॉपर्टी के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स और बाकायदा उनके इंतकाल नंबर मैंने यहाँ पे आपकी खिदमत में पेश किए थे और साथ इमरान खान नियाजी को चैलेंज किया था कि तुम जवाब दो कि ये अल कादर ट्रस्ट जो है ये तुमने इस रिश्वत, इस करप्शन को जो है वो छुपाने के लिए जो है ये बनाया गया और उस ट्रस्ट के सिर्फ 2 ही ट्रस्टी हैं। इमरान खान नियाजी उसका ट्रस्टी है और उसकी अहलिया मोहतरमा, उन 2 के अलावा और कोई तीसरा ट्रस्टी नहीं है। ये इसकी मालियत जो है वो तकरीबन 5 से 7 अरब रुपए के लगभग है। ये 7 अरब रुपया जो है उसकी प्रॉपर्टी लेके और उसके अलावा 2 अरब रुपया शहजाद अकबर साहब ने अपनी और वो अलहदा से जो है वो 2 अरब रुपया लेके आजकल दुबई में और लंदन में जो है वो मौजें उड़ा रहे हैं। तो उसके बाद वो रकम जो थी उस रकम को कौमी ख़जाने में लाने की बजाय उस 60 अरब की रकम को जो है उसी प्रॉपर्टी टाइकून का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो है एडजस्ट करवा दिया गया, यानी उसकी रकम उसे ही जो है वो वापस लौटा दी गई। मैं तफसील में बाद में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं इंतहाई अफसोस के साथ और दुख के साथ ये बात पाकिस्तान के अवाम और आपके सामने रखनी चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का नोटिस नहीं लिया कि ये जो रकम एक बैरूनी मुल्क से यूके से हमारे अकाउंट में आ रही है, ये रकम कहाँ से आ रही है, ये किसकी रकम है और ये क्यों आ रही है, कोई किसी ने जो है वो नहीं पूछा और वो 60 अरब रुपया जो है वो एडजस्ट हो गया और बीच में से 2 अरब रुपया का ले गया और बाकी जो है वो
5 से 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो मैं आज भी चैलेंज करता हूँ ये पीटीआई के तमाम लीडरान से जो इस वक्त जो है वो तस्वीर बहा रहे हैं कि जी वो देखें जी गिरफ्तार हो गए। अभी अब बताएं कि अल कादर ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन है और अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल हुई है, वो बताएं कि उसकी एक दमड़ी भी बताएं, एक पैसा बताएं कि वो इन्होंने जो है वो कोई मनी ट्रेन जिसे कहते हैं मनी ट्रेन बताएं कि वो इन्होंने जो है वो रकम जो है वो अदा की हो। इसी तरह से ये रकम जो है ये हड़प की गई और कितनी बेशर्मी और बेहयाई की बात है। ये बदबख्त टोला और ये बेशर्म और बदबख्त इंसान जिस वक्त ये करप्शन कर रहा था, जिस वक्त ये कैबिनेट को धोखा दे रहा था एक खत लहरा के, और यानी कैबिनेट से जो है वो मंजूरी ली ताकि शहजाद अकबर जो है वो यूके में जाके अदालत में जो है वो हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे बयान दे और वो बयान देने के बाद जो है वो पैसे उसके अकाउंट में एडजस्ट हो जाएं और ये रकम जो है वो हम अपने अकाउंट में जो है वो डाल लें। उस वक्त जब ये करप्शन कर रहा था, उस वक्त जो है वो अपने मुखालफों के खिलाफ जो है करप्शन के झूठे मुकदमे बना रहा था। यानी किरदार का घटियापन देखें आप, और इस आदमी की मुनाफिकत देखें आप, इस आदमी की मक्कारी देखें कि एक बंदा जो है वो जिस वक्त वो लोगों को चोर चोर और डाकू डाकू के जो है वो नारे लगा रहा है, लोगों के खिलाफ करप्शन के जो है वो झूठे मुकदमे बना रहा है, खुद उसी वक्त जो है इस किस्म की घटिया करप्शन में कि कौमी खजाने को 60 अरब रुपए का जो है वो टीका लगा के खुद 6 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो इसी मुल्क में अपने जो है वो नाम लगवा रहा है। तो ये इसका जो है वो घटिया और गंदा किरदार है जो कि इस वक्त डॉक्यूमेंट्री तौर पे 2+2=4 रजिस्ट्रियां मौजूद हैं, इंतकाल मौजूद है, एक पैसा जो है वो उस अदा नहीं किया गया, और जिस कंपनी ने, जिस बंदे ने, जिस प्रॉपर्टी डेवलपर ने वो ज़मीन इसके नाम लगवाई है, उसी के अकाउंट में जो है वो 60 अरब रुपए जो है वो आके एडजस्ट हुआ है। जिसने बीच वो शहजाद अकबर है, 2 अरब रुपए उसने वसूल किया, वो भी इस वक्त जो है वो वहाँ पे इंग्लैंड में जो है वो बैठा है। तो मामला ये है कि हमें अफसोस है इस बात का कि ये चोरी का पैसा जब सुप्रीम कोर्ट के एक अकाउंट में एडजस्ट हो रहा था तो कोई पूछ ही लेता कि जी ये पैसा जो है ये कहाँ से आ रहा है और ये क्यों एडजस्ट हो रहा है, चलो कोई आवाम का भला हो जाता और ये पैसा जो है ये कौमी जो है वो ख़जाने में चला जाता। और आज जो है वो जब ये गिरफ़्तार हुए हैं तो आगे से मज़ामत की कोशिश की गई है, और जो वकला साहबान थे, मुझे अफसोस है कि वकला साहबान को ये जेब नहीं देता कि वो एक कानूनी अमल के रास्ते में रुकावट बनने की जो है वो कोशिश करें। लेकिन बहरहाल जो वहाँ पे फोर्सेस मौजूद थी, उन फोर्सेस ने बड़े जो है वो बैलेंस्ड और जो है वो बेहतर अंदाज में जो है ये गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई। इसके अलावा जो तोशा खाना का केस है वो भी जो है वो बिल्कुल जो है वो साबित शुदा है। उसमें वो जाली रसीद, यानी तोशा खाना जो है उसमें भी उसी वक्त ये चोरी कर रहा था जब मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है ये झूठे मुकदमे बनाए जा रहे थे, जब उनकी ख़वातीन को, मियाँ नवाज शरीफ की बेटी को, मरियम नवाज़ को जो है वो जेल से बाप के सामने जो है वो गिरफ़्तार करके जो है वो जेल ले जाया जा रहा था। नैब जो है वो एक झूठे मुकदमे में गिरफ़्तारी कर रहा था। मियाँ शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली को, उनकी बेटियां जो कि बिल्कुल जिनका सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो झूठे मुकदमात बनाए जा रहे थे। उनकी अहलिया मोहतरमा के ख़िलाफ़ जो है वो इश्तिहारी जो है वो बनाने की जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो हो रही थी। उस वक्त ये बदबख्त जो है ये ख़ुद इस तरह से जो है वो करप्शन में जो है वो लगा हुआ था। और वो जो तोशा खाना का
जो केस है उसमें भी जो है वो सारी चीज़ें जो है वो साबित हैं। वो सारी जो इन्होंने वहाँ से तोहफे जो है वो चोरी किए, चोरी करने के बाद उनको जालसाजी से जो है बैरून मुल्क ले जाया गया, वहाँ पे जाके उनको जो है वो औने पौने दामों में जो है वो बेचा गया। उसके बाद फिर वो पैसा जो है वो किस तरह से वापस आया या वहीं से आगे चला गया, ये सारी चीज़ें जो है ये भी इंटेरोगेशन में जो है वो आने वाली हैं। और वो सारी चीज़ें भी जो है वो साबित हैं। जाली रसीद बनाई गई, वो जाली रसीद जिस दुकान की बनी थी वो दुकान का भी सारा किस्सा जो है वो खुल चुका है। और वो दुकानदार ने कहा, उसने कहा कि ना मैंने ये घड़ी ख़रीदी है, ना मैंने जो है वो ये रसीद जो है वो बना के दी है। तो ये मेन केसेस जो हैं ये करप्शन के जो हैं वो इस वक्त नैब के पास हैं। बाकी इसके अलावा भी जो है वो इनके केसेस जो है वो करप्शन से मुतल्लक़ फ़राह गोगी जो है, फ़राह गोगी का 12 अरब रुपया थ्रू बैंकिंग चैनल फ़राह गोगी ने जो है वो बैरून मुल्क जो है वो मुंतकिल किया है। सारे पैसे जो हैं वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र के हैं। और फ़राह गोगी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस की एक फ़र्द थी, उसकी सिक्योरिटी क्लियर थी, उसका नाम ऐसे दर्ज था कि जैसे वो फैमिली मेम्बर हो, उसके आने जाने में जो है वो कोई उसे जो है वो रुकावट नहीं थी। तो ये इसकी जो है वो करप्शन का हाल था। और अब इसमें नैब जो है, नैब ने इन्हें बाकायदा नोटिस किया और इन्हें कहा कि जी आपके ख़िलाफ़ ये करप्शन के इल्ज़ामात हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं, हर चीज़ जो है वो साबित है, तो आप आएँ और आके शामिल तफ्तीश हो। क्योंकि अगर ये शामिल तफ्तीश होते तो क्योंकि ये केसेस जो हैं, ये रेफरेंसेस जो हैं, ये बिल्कुल यानी डॉक्यूमेंट्री तौर पे ऊपर जो है भी इनके प्रूफ हैं, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जो है वो ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इनका पेश हो के इन इल्ज़ामात का जवाब देना जो है वो ज़रूरी था, लेकिन ये पेश नहीं हुए और उन्होंने चैलेंज कर दिया उन नोटिस को। वो नोटिस जो है वो चैलेंज हुए हाई कोर्ट में और वो चलते रहे और बिलाखिर हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो अमल इन अकॉर्डेंस विद लॉ है उससे नहीं रोका जा सकता और इनको जो है वो शामिल तफ्तीश होना चाहिए, अपना जवाब जो है वो देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने शामिल तफ्तीश होना जो है वो मुनासिब नहीं समझा, जिसके ऊपर फिर नैब को जो है वो इनकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में जो है वो लाना पड़ी। और उसके बाद अदालत आलिया ने जो है वो नोटिस भी लिया है। हमें इस बात का कोई गिला नहीं है कि अदालत ने जो है वो नोटिस लिया है, नोटिस जो है वो लिया जाना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि जब लोगों को, बेगुनाह लोगों की पकड़ दकड़ हो रही थी, जब रोज़ शहजाद अकबर जो है वो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था, जब नैब के चेयरमैन को एक वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करके उसे जो है वो अपना जो है वो अपनी तर्ज पे जो है उसको जो है वो चलाया जा रहा था, उसे यरगमाल बनाया हुआ था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जब मिनिस्टर जो हैं वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते थे कि जी अब फलां आदमी जो है वो गिरफ़्तार होगा, ज़िमनियाँ पढ़ के जो है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो सुनाते थे। जब लोगों के खिलाफ है वो मंशियात के झूठे मुकदमे डाले गए, उस वक्त तो कोई सो मोटो नोटिस नहीं हुआ। उस वक्त तो किसी अदालत ने ये कहना भी जो है वो मुनासिब नहीं समझा कि भाई कम से कम आएँ बताएं कि आपने ये है वो किन केसेस में जो है वो गिरफ़्तार किया है, इस केस की जो है वो नवीयत क्या है। और जब जजेस ने जो है वो बाकायदा जो है वो पब्लिकली कहा कि जनाब ये कहा जा रहा है हमसे जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो सज़ा दिलाई जा रही है, तो उस वक्त जो है वो हमारी जुडिशरी जो है वो इतनी एक्टिव नहीं थी। लेकिन बहरहाल उनके जुडिशरी के एक्टिव होने की हमें खुशी है, अफसोस तो नहीं है। लेकिन बहरहाल इस मरहले के ऊपर फिर हमें अपनी वो महरूमी या वो ज़्यादतियाँ हमारे साथ होती रहीं और उस वक्त इंसाफ को हमारे पुकारे जाने के, आवाज़ देने के बावजूद भी आगे से कोई जवाब नहीं मिलता। तो ये चीज़ जो है वो हमें ज़रूर जो है वो महसूस होती है। तो ये गिरफ़्तारी जो है ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ हुई है। नैब जो है, नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, गवर्नमेंट का कोई उसके ऊपर जो है वो ना कंट्रोल है, ना कंट्रोल हमने करने की कोशिश की है। मैं आपको
बतौर वज़ीर दाखिला ये बात हल्फन कह सकता हूँ कि ना तो कभी किसी नैब के ऑफिसर से और ना ही चेयरमैन नैब से ना कभी मेरी मुलाकात हुई है, और ना ही मैंने इस केस के ऊपर उनसे जो है ब्रीफिंग ली है, और ना ही मैंने ज़िमनियाँ पढ़ी हैं जो मैं आपको यहाँ पे जो है वो सुना सकता। अब ये क्योंकि ये गिरफ़्तारी हुई है और मुझे ये मालूम था कि आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो मैंने फिर फौरी तौर पे इसके मतलब मालूम किया कि ये किस केस में इसकी गिरफ़्तारी हुई है, और इसके ऊपर जो है जो एलिगेशंस हैं वो एलिगेशंस आपके इल्म में हैं कि वो पहले हम ही ने जो है वो आपके भी सामने और हमने नैब तक भी पहुंचाई थी, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो चीज़ें साबित हुई हैं और उसके बाद इसकी गिरफ़्तारी जो है अमल में आई है।